Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. अब आइए अब जो हम और इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं, इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं, अब हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। हम देखिए सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ को समझने के लिए कि मुस्लिम लॉ की बेसिकली मुस्लिम लॉ के स्कूल्स को भी समझेंगे, उनकी सोर्सेस को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली देयर आर टू सोर्सेस। Number one is primary source and number two is secondary source. Primary source and secondary source. प्राइमरी सोर्स क्या होती है और सेकेंडरी सोर्सेस क्या होते हैं, जहां से हमारा मुस्लिम लॉ बेसिकली इवॉल्व है, या मुस्लिम लॉ को हमें समझना है, या कैसे मुस्लिम लॉ, ठीक है, कहां से लेके हम मुस्लिम लॉ को पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो मुस्लिम लॉ के सोर्सेस के अंदर मैं आप लोगों को एक दो सोर्सेस, जैसे नंबर वन इज, लिखते रहे आप, कुरान। नंबर वन क्या है? कुरान, ठीक है। इसकी कुछ, कुरान सबसे पहली प्राइमरी सोर्स है मुस्लिम्स के लिए। जो भी चीज कुरान के अंदर लिखी हुई है दैट इज मैंडेटरी टू फॉलो। अब ये मैंडेटरी वर्ड क्या होता है भाई? देखो कई चीजें हैं मुस्लिम्स में, जैसे कि नमाज, ठीक है, नमाज, ठीक है जी, हज, ज़कात, ठीक है जी, ये कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे शरिया, कई चीजें ऐसी हैं जो प्राइमरी फॉलो करनी। तो जिसके अंदर से नमाज जो है वो फर्ज है। फर्ज का ये मतलब होता है कि ये जो फर्ज काम है ये आपको करना ही करना है, ये आपके लिए इसमें माफी नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब जैसे हज है, फर्ज नहीं है। ज़कात है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप पे नहीं है, अब आप पे पैसे नहीं है तो आप कहां से देंगे ज़कात किसी को। हज है, नहीं है आपके पास इतनी हैसियत कि आप नहीं जा सकते, ऊपर वाला करे आप जाएं, बट अभी नहीं है। मगर नमाज तो फर्ज है ना। ऐसे ही कुरान क्या है? कुरान को फॉलो करना फर्ज है। अब आप इसमें वो नहीं कर सकते इफ्स एंड बट्स। कुरान में जो बात लिखी गई दैट इज, और एक चीज और ध्यान से समझिएगा, कुरान के अंदर जो बात लिखी गई दैट इज आपको वो फॉलो करनी है रिजिडली, नो इफ्स नो बट्स, दैट्स इट। तो नंबर वन सोर्स क्या हो गई मुस्लिम्स के लिए? कुरान, जिसके अंदर 114 चैप्टर्स हैं। कुरान के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? ठीक है जी, कुरान के अंदर वैसे तो 30 चैप्टर्स है, वर्सेस की बात कर रहा हूं मैं, 114 वर्सेस हैं, ठीक है। उसके 6 6 6 6, ठीक है, आयत है, ठीक है, 30 चैप्टर्स बेसिकली, एंड 6, 4 बार 6 क्या है? वर्सेस, मतलब आयत्स। तो कुरान के अंदर ये चीज हो गई, ठीक है जी। अच्छा जी, 30 चैप्टर्स हो गए कुरान में, ठीक है। और ये जो 114 लिखा था, ये मैंने लिखा था सूरा, सूरत है, आई थिंक मैं चैप्टर्स बोल गया था उन्हें। 30 चैप्टर्स, 114 सूरा, एंड 666 वर्सेस। ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी आपको। तो पहली सोर्स हमारी क्या हो गई? कुरान, ठीक है जी। सेकंड सोर्स जो आती है हमारी, वो आती है द सुन्नत एंड हदीस। द सुन्नत एंड हदीस, और ये ए से है, AHADIS, हदीस, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब आप देखिए हदीस। देखिए सुन्नत और हदीस क्या है बेसिकली, मैं आप लोगों को इजी फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सुन्नत क्या है, ठीक है। सुन्नत वो चीजें हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद हैं, ठीक है। वो जो भी चीजों को, जो जिस भी तरीके का, कोई हदीस भी आपको समझाता हूं, जिक्र करते थे या कोई सी भी चीज प्रैक्टिकली फॉलो करते थे, ठीक है, कि भाई ज़कात देना एक सुन्नत का काम है, ठीक है, हज पे जाना भी एक सुन्नत का काम है, ठीक है। ये सारी चीजें सुन्नत में आती हैं। सुन्नत का मतलब वो जो भी चीजें प्रैक्टिकली वो प्रॉफिट मोहम्मद जितनी भी चीजें करते थे, वो सारी की सारी हम क्या कंसिडरेशन में लेते हैं, चाहे प्रैक्टिकली फॉलो कर रहे हो या किसी भी चीज का जिक्र कर रहे हो, ठीक है। भाई कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने उस चीज का एक सॉल्यूशन दिया है, तो वो एक सुन्नत है,
ये बैठने का तरीका, उठने का तरीका, खाने का तरीका, लेटने का तरीका, हर चीज का तरीका है एक, वो हमारे लिए सुन्नत है जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब करते थे। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे लिए सुन्नत और हदीस। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वन। इसके अंदर थर्ड आती है प्राइमरी सोर्स में, आप अगर लिखिए इज्मा, लिख लीजिए आप लोग इज्मा। ठीक है, इज्मा जो थर्ड सोर्स है हमारी, वो आती है इज्मा। ठीक है, इज्मा का मतलब होता है ओपिनियंस ऑफ सहाबा, ओपिनियंस ऑफ सहाबा। देखिए, जो भी प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे, जब वो दौर था, उस दौर में जितने भी सहाबा, उस टाइम जितने भी लोग थे, उन्हें हम सहाबा सहाबी ये सब बात करते हैं कि जितने भी वो लोग थे जिन्होंने जो भी प्रॉफिट मोहम्मद कहते थे, उन्होंने वो चीज को सुना, तो उनके जो ओपिनियंस उन्होंने शेयर करे हैं, उसे हम कंसीडर करते हैं इज्मा, उसे हम कहते हैं इज्मा। आई थिंक ये भी सिंपली बात समझ में आ गई होगी, इज्मा। ठीक है, नंबर 4 इज क्यास। क्यास, QIYAS। नंबर 4 इज QYIAS, क्यास, QYIS, कुरान, सुन्नत, इज्मा, क्यास। क्यास का मतलब होता है बेसिकली इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है जितने भी लोगों ने इस्लाम को लेके अपने थॉट शेयर करे हैं, ठीक है, रिलीजियसली काफी लोग अपनी राय, आपने सुना होगा कि भाई मेरी राय ये है इस चीज के अंदर, कि मेरा सोचना समझना ये है इस चीज के अंदर। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं ना लोग, तो जो इस्लामिक थ्योरीज जिन्होंने दिए, तो उन्हें हम कहते हैं इज्मा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास चार ही मेन सोर्स है प्राइमरी, कुरान, सुन्नत हदीस, इज्मा और क्यास। तो ये हमारी हो गई प्राइमरी सोर्स। आई थिंक आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी सेकेंडरी सोर्स पे। अब आ जाते हैं हम अपनी सेकेंडरी सोर्स पे। द सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। नंबर वन, नंबर वन, देखिए, हर जगह किसी भी रिलीजन के अंदर पहली सेकेंडरी सोर्स मेरे हिसाब से क्या रहती है, वो रहती है उनके कस्टम्स, जो पुराने टाइम से उनके परदादा दादा ये सब चीजें जो कहते हैं ना, या उनके रिलीजन में ये पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, दैट इज कस्टम, दैट इज उर्फ, जिसे कस्टम को हम कहते हैं द उर्फ, URF, द उर्फ। कस्टम को हम बेसिकली कहेंगे द उर्फ। ये वाली बात भी समझ में आ गई, द उर्फ, उर्फ ये हो गया हमारा पहला। सेकंड जो हमारे लिए है, सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोगों को आई थिंक दिमाग में भी आ जाएगा, दैट इज जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस, शायरा बानो शाह बानो, ट्रिपल तलाक के जजमेंट्स आ गए, जिसके अंदर तलाकुल बिद्दत जो है हमारा ट्रिपल तलाक, उसे क्या कर दिया गया कि भाई स्ट्रक डाउन कर दिया, आपसे ट्रिपल तलाक नहीं है, और अगर कि कोई दे भी देता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ पनिशेबल अपराध, उसे कंसिडर करा गया है। तो हमारे लिए हो गया जुडिशियल डिसीजंस। नंबर 3, नंबर 3, लेगिस्लेशंस। लेगिस्लेशंस, लेगिस्लेशन से क्या समझते हैं हम, कि भाई लेगिस्लेशन से क्या मतलब हुआ सर आपका? भाई जितने भी पार्लियामेंट मुस्लिम लॉ को लेके कानून बनाएगा, मुस्लिम डिसोल्यूशन एक्ट बना रखा है, या इस तरीके के किसी भी तरीके के कोई पर्सनल लॉ से रिलेटेड कानून बनेंगे, तो वो हमारी क्या होगी, सेकेंडरी सोर्स होगी मुस्लिम लॉ को लेके। फिर आखिरी सोर्स क्या आती है, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का क्या मतलब हुआ, कि जो भी जस्टिस डिमांड करेगी, इक्विटी डिमांड करेगी, या गुड कंसाइंस डिमांड करेगा। और एक तरीके से ये भी आप देखिए, ये भी वही चीज होती है कि जिसके अंदर आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। कैसे दिमाग लगाना पड़ता है, कि हाँ भाई जज अपना डिसीजन दे, तो जुडिशियल डिसीजन से भी एक कनेक्टिविटी आती है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस की। ठीक है जी, ये वाली बात हो गई। हमारी ये हो गई कौन सी सोर्स, सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स क्या थी हमारी, कुरान,
ठीक है जी। सेकंड नंबर पे क्या है प्राइमरी सोर्स? सुन्नत एंड हदीस, ठीक है जी। थर्ड नंबर पे क्या थी हमारी प्राइमरी सोर्स? इज्मा। और फोर्थ नंबर पे थी QIIAS, क्यास, जो मैंने आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस बताया था, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। जरा यहां पे एक चीज देख लेते हैं, ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, फिलहाल के लिए बता रहा हूं। मुस्लिम आपने नॉर्मली सुना होगा, मुस्लिम्स जो है बेसिकली दो, अगर मैं डिवाइड करूं पहले नंबर पे तो दो, शिया और सुन्नी। अभी मैं आऊंगा उस चीज पे, अभी कोई वो वाली बात नहीं है, आप लोग ये मत कहिएगा, पूरी चीज समझाऊंगा शिया सुन्नी को लेके। शिया और सुन्नी, एक छोटी सी चीज याद रख लीजिए, जो कियास है, फोर्थ नंबर का जो प्राइमरी सोर्स है कियास, ये शियाज नहीं मानते। शिया डज नॉट रिकॉग्नाइज कियास एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। शिया डज नॉट रिकॉग्नाइज कियास एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के फोर्थ सोर्स जो प्राइमरी सोर्स है कियास, उसे शियाज नहीं रिकॉग्निशन में लेते। वो कहते हैं कियास एज अ सोर्स कुछ नहीं है। आई थिंक आप लोगों को सोर्सेस भी समझ में आ गए होंगे, है ना? बहुत अच्छे से हमने सोर्सेस को समझ लिया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई हमें सोर्सेस समझने में, ठीक है जी।